सेपेल टुंडुक नमग्याल एक नाअहल और कमजोर बादशाह था। उस महाराजा का नाम गुलाब तो जरूर था, लेकिन काम उनके गुलाबों वाले बिल्कुल भी नहीं थे और 6 सिपाहियों के लिए सिर्फ एक तलवार थे। तो इसके सबब एक होलिस्टिकली लद्दाख के पूरे किंगडम को बचाया जाए, बाहर से आने वाले इंट्रूडर्स को या अटैकर्स को हम बचाया जाए, एक बाज़ाब्ता फौज हम तश्कील दिया जाए, ये इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं था। तो 16 अगस्त 1834 को पहली बार डोगरा फौजियों ने पुरी पर हमला कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि लद्दाख की एक तारीख रह चुकी है। उस तारीख में सबसे बड़ा सानहा 1834 में हुआ था, जब डोगरा हुक्मरानों ने लद्दाख पर हमला किया था और लद्दाख की आज़ादी को हमेशा हमेशा के लिए सरकूब किया था। ये जो सानहा हुआ था 1834 के बाद, उसके बाद बहुत सारे सानहा लद्दाख में आए। तो मैंने एक इनिशिएटिव ये लिया है दोस्तों कि मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने जा रहा हूँ डोगरा इन्वेजन ऑफ लद्दाख के ऊपर। अब उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स भी है, बहुत सारे सानहात भी है, जिनके ऊपर हमें बहुत ही डिटेल में, गहराई में हमें जाना होगा। और साथ ही साथ शुक्रगुजार हम ये भी करना चाहिए कि हमारे हिस्टोरियंस ने इन सारे सानहात को बहुत अच्छी तरीके से अपनी अपनी किताबों में दर्ज की है। उनमें से काबिल तारीफ सबसे पहले तो हमारे काचो सिकंदर खान, वजीर हशमतुल्लाह खान और साथ ही साथ विलियम मूरक्रॉप और साथ ही साथ पीटी और एच फ्रैंकी, और इसी तरह से हमारे अभी जो रिसेंटली फोत हो चुके हैं जनाब मरहूम अब्दुल गनी शेख। इन सारों ने बहुत अच्छी तरीके से लद्दाख के हिस्ट्री को एक एक सानहात को पेश किया है। तो दोस्तों, इस सीरीज में मेरे साथ बनिए रहिएगा। आज की एपिसोड में हम जानेंगे कि महाराजा गुलाब सिंह कौन था और क्या वजूहात थे, क्या असबाब थे कि उन्होंने लद्दाख के ऊपर उन्होंने हमला किया, और क्या वजूहात ये भी थे कि लद्दाखी उनके हमला को रोक नहीं पाए और डोगरा के आगे सरकूब हो गए। दोस्तों, सन 1834 में जब डोगरा हुकूमत ने या डोगरा फौजियों ने लद्दाख पर हमला किया, तब जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह हुकूमत कर रहे थे। महाराजा गुलाब सिंह महाराजा रंजीत सिंह का एक बहुत ही वफादार जनरल था। उनके वफादारी को देखते हुए, उनके बहादुरी को देखते हुए पंजाब की इस अजीम सल्तनत में से जम्मू का हुक्मरान महाराजा गुलाब सिंह को बनाया गया था। दोस्तों, उस महाराजा का नाम गुलाब तो जरूर था, लेकिन काम उनके गुलाबों वाले बिल्कुल भी नहीं थे। वो एक बहुत ही जालिम और बहुत ही जाबिर इंसान था। इसके हवाले से गुलाम मुहिउद्दीन सोफी अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर अंडर द डोगरास में रकम तराज है। गुलाब सिंह बड़ा सख्तगीर और जालिम था। जुलाई 1835 में पुंछ में जब बगावत हुई तो वो खुद जाकर इस बगावत को कुचल दिया। चंद कैदियों के उसके सामने खाल उधेड़ दी गई। फिर उसने 1 या 2 की खाल में भूसा भरने का हुक्म दिया और सरे राह लोगों के इबरत के लिए रखा गया। फिदा मोहम्मद हसनैन इस वाक़े को कुछ इस तरह बयान करते हैं, और इस वाक़े को नकल अब्दुल गनी शेख ने अपनी किताब लद्दाख के तारीख के अहम गोशे में भी नकल किया है। फिदा मोहम्मद हुसैन कुछ इस तरह से रकम तरा से, गुलाब सिंह ने पुंछ के सरदार मलिक खान सुधान और सब्ज खान सुधान की जिंदा सर तपाह खाल उधेड़ी। जब मलिक खान की छाती से खून बहने लगा तो गुलाब सिंह का बेटा चिल्लाया और रहम की अपील की। राजा ने उसको एक थप्पड़ मारी और कहा, एक हुक्मरान के लिए बागियों को ऐसी सजा देना लाजिम है, इसको अपनी राया में खौफ पैदा करना चाहिए। तो दोस्तों, एक जालिम, बेरहम और जाबिर बादशाह की नजर लद्दाख पर पड़ी, और लद्दाख को देखा जाए तो लद्दाख एक कमजोर मुल्क दिखाई दे रहा था डोगरा के उस अजीम फौज के सामने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यह भी बता दूं कि 25 अप्रैल 1809 को ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच एक ट्रीटी यानी मुआहिदा साइन हुआ था, जिसमें दरियाए सतलुज के साउथ साइड में महाराजा अपनी हुकूमत फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे
और अंग्रेज नॉर्थ साइड वाले हिस्से में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यानी दोस्तों अंग्रेज और सिख एम्पायर के बीच में एक मुआहदा ऑलरेडी 1809 में हो चुका दोस्तों कि एक दूसरे की हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सिख एम्पायर इतना मजबूत और इतना ताकतवर था कि अंग्रेज भी उस वक्त डर रहे थे, तो उन्होंने ऑलरेडी पहले एक पैक्ट बनाया था कि तुलुज के नॉर्थ साइड में सिख एम्पायर का कब्जा रहेगा और साउथ साइड में अंग्रेजों का कब्जा रहेगा, और इन दोनों के बीच में कोई और एक दूसरे के बॉर्डर्स के अंदर कोई दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दोस्तों जब महाराजा गुलाब सिंह ने लद्दाख पर हमला करने का सोचा तो उन्होंने खुफिया तरीके से अंग्रेजों से ये पूछा, ये जानने की कोशिश की कि हम लद्दाख पर हमला कर रहे हैं तो आपको कुछ एतराज तो नहीं है। तो अंग्रेजों ने भी दबे अल्फाज बता दिए कि हमें कोई एतराज नहीं, कि आप उस साइड में जो भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। लद्दाख पर हमला करने का सबसे बड़ा सबब, नुमायां सबब हम इसे कहें तो गुलाब सिंह का ये था कि वो पश्मीना के कारोबार को अपने उबूर में लाना चाहते थे। पश्मीना के साथ साथ ये भी गुलाब सिंह ने सुना था कि लद्दाख में दौलत की रेल पेल है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लद्दाख के लोग काफी अमीर है, वहां पे सोना चांदी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए पश्मीना को तो अपने कंट्रोल में करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ लद्दाख के लोगों के जेवर लूट करके हम लेके आएंगे। दोस्तों उस वक्त लद्दाख का राजा त्सेपेल टुंडुप नमग्याल था। ये आजाद लद्दाख का सबसे आखिरी बादशाह और नमग्याल डायनेस्टी का भी सबसे आखिरी बादशाह था जिन्होंने लद्दाख पे राज किया था। त्सेपेल टुंडुप नमग्याल एक नाअहल और कमजोर बादशाह था, और आप सब लोगों को मालूम है कि एक नाअहल और कमजोर बादशाह अपने रायत के लिए कितना नुकसानदेह साबित होता है। जब डोगरा ने हमला किया तो ये नाअहली के कारण, नाअहली के सबब कुछ कर नहीं पाया। तो साथ ही साथ ये भी बता दूं दोस्तों कि टुंडुप नमग्याल के जमाने में भी बॉर्डर एरियाज पर जैसे कि द्रास में या दूसरे जगहों पर बल्ती या स्पीति से आने वाले लोग या जम्मू से कश्मीर से लोग हमेशा बॉर्डर एरिया के लोगों पर काफी हमले करते थे, लूट मार की वारदात काफी ज्यादा आती थी। लेकिन त्सेपेल नमग्याल इन छोटे छोटे हमलाओं को भी, हमला आवारों को भी बचा नहीं पा रहे थे। दोस्तों लद्दाख के राजा के मातहत कई राजे और चो थे। उनके अपने छोटे छोटे इलाके थे जहां पर वो हुक्मरानी करते थे। उनमें से कुछ नाम मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। पश्चिम में राजा मोहम्मद अली जो एक नुमाया किरदार अदा करते हैं डोगरा के हमले के दौरान। साथ ही साथ मुल्क में कलोन छवांग नमग्याल, चिकटन में कलोन रहीम खान जिसका मैंने पिछले वाले वीडियो में तफसीलन जिक्र किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करता हूं आप जाके देखिए। वाखा में राजा आजम खान, सोत में राजा सलाम खान, ग्या में ग्यापाचो और टम्बिस में राजा चकदोर नमग्याल या चकदोर नमग्याल हुक्मरान कर रहे थे। एक नाकामयाबी की वजह यह भी थी कि इन राजाओं में, इन चो में आपस में बनती नहीं थी और एक दूसरे के साथ खाना जंगी में ये लोग मुब्तला रहते थे। और उसके साथ साथ बाहर से आने वाली फौजी या बाहर से आने वाले अटैकर्स के बारे में कम ही सोचते थे, अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में ज्यादा मुलविस रहते थे। फौजी लिहाज से भी लद्दाखी फौज या लद्दाखी हुकूमत बहुत ही कमजोर थे दोस्तों, और उनको जंगी असलहा या जंगी साजो सामान के साथ साथ जंगी फन का बिल्कुल भी मालूम ही नहीं था। वो इसलिए दोस्तों कि एक सदी से लद्दाखियों ने बिल्कुल भी जंग देखा ही नहीं था। उनके सिर्फ कहानियों किस्सों में ही जंग का जिक्र होता था, और साथ ही साथ अगर वो लोग जंग करते तो आपस में ही करते थे, आपस में ही खाना जंगी में मुब्तला रहते थे। कभी इस बादशाह ने इस बादशाह पर हमला किया छोटा मोटा, और कभी उस बादशाह ने उस बादशाह पर हमला किया। तो ये मैंने तारीख शुरू करसे में काफी मैंने इसका जिक्र किया है, और गश और टाटा खान के मैंने वीडियो सीरीज में भी मैंने इसका जिक्र किया है कि पुरिक में किस तरह से हुआ था, और हिस्ट्री ऑफ लद्दाख में भी मैंने ये जिक्र किया है। 2-3 वीडियोस मैंने बनाए, उस पर अभी बनाना बाकी है कि किस तरह से लेह से आते थे, पुरिक पर हमला करते थे और ये सारा होता रहता था। तो इसके सबब एक होलिस्टिकली लद्दाख के पूरे किंगडम को बचाया जाए, बाहर से आने वाले इंट्रूडर्स को या अटैकर्स को हम बचाया जाए, एक बाज़ाब्ता फौज हम तश्कील दिया जाए, ये इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं था। तो इसीलिए लद्दाख की एक ऑफिशियल आर्मी बिल्कुल भी नहीं थी।
दोस्तों लद्दाखी हुकूमत के पास फौज तो बिल्कुल कम थे ही थे तादाद में, साथ ही साथ जंगी असलहा भी बिल्कुल भी नहीं था और ट्रेनिंग शुदा फौज तो बिल्कुल भी कम थे। उसके साथ साथ फौजियों को लड़ने के लिए असलहा भी नहीं था। दोस्तों फौजी सलाहियत को लेकर विलियम मोरक्रॉफ्ट अपनी किताब में रकम तराज है कि आम फौज किसानों पर मुबन्नी थी, यानी कि हम जैसे आम लोग जो गांव में बस्तियों में रहते थे, जब भी ऐसे हंगामी हालात हुआ करता था तो बादशाह के हुक्म से सारे ऐसे आम लोग फौज बनकर जंग के लिए जाते थे। अब ये पहला मौका था लद्दाखियों के लिए कि आम लोगों को भी मैदान जंग में उतारा गया था और पैदल फौज में 10 सिपाहियों के लिए एक तोड़ेदार यानी कि मैच बॉक्स बंदूक थी। उस वक्त जो जिस टाइप का जो बंदूक होता था, 10 लोगों के बीच में एक और 6 सिपाहियों के लिए सिर्फ एक तलवार थी। अब आप ये सोचो कि 6 सिपाहियों के बीच में एक ही तलवार से आप किस तरह से लड़ाई लड़ा जा सकता था। फौजियों को तनख्वाह भी नहीं मिलती थी, वो किसानों से जिन्स में इमदाद लेती थी, यानी कि किसानों से टैक्स के जरिए से इधर उधर करके किसानों से ही अपना मुआवजा चुकता करते थे। बाकायदा सरकार की तरफ से, लद्दाख के बादशाह की तरफ से उनको कोई तनख्वाह भी नहीं थी। तो जाहिर है कि उस वक्त फौज में कौन काम करे। दूसरी जानिब अगर डोगरा फौज को देखा जाए, अफवाज को देखा जाए, तो ये अफवाज बाकायदा ट्रेनिंग शुदा थे और साथ ही साथ उनके पास अपने तीर, कमान, नेजे और बंदूक भी थे और उनके साथ एक और असलहा था जो लद्दाखी फौजियों पर काफी ज्यादा भारी पड़ा इंसानों से, वो था दोस्तों तोप का भी डोगरा फौजियों ने लद्दाख पर हमले में काफी इस्तेमाल किया और ये लद्दाखी फौजी तोपों के बारे में तो जानते ही नहीं थे। उनको ये एक बहुत ही बड़ा एक न्यू एक्सपीरियंस था, तो हका बका रह गए थे कि मैदान जंग में आने वाले वीडियोस में मैं ये बयान करूंगा। दोस्तों इससे बढ़कर इस डोगरा फौज का सरबराह या अलमबरदार हम कह सकते हैं दोस्तों, वो वजीर जोरावर सिंह था। वजीर जोरावर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही बहादुर और बहुत ही जीरक था। बचपन से ही उन्होंने ये सारे तीर चलाना, तलवार चलाना, नेजा चलाना, घुड़सवारी करना ऑलरेडी उन्होंने सीखा था और बहुत ही अपने उम्र के बहुत ही अर्ली डेज में ही, अपने जवानी के अर्ली डेज में ही उन्होंने डोगरा फौज उन्होंने ज्वाइन किया था और बहुत सारे जंगे वो जीते भी थे और बहुत ही महारत रखते थे। महाराजा गुलाब सिंह ने खुसूसी तौर पर खुसूसी एहतिमाम करके वजीर जोरावर सिंह को जनरल बनाया और लद्दाख भेज दिया। तो दोस्तों जब वजीर जोरावर सिंह को लद्दाख भेजने का ये फैसला हो चुका तो उन्होंने सबसे पहले किश्तवाड़ में खुसूसी तरबियत दी और कहा, और हम सबको मालूम है कि लद्दाख का एलिवेशन पॉइंट ज्यादा ऊपर है बनिस्बत कश्मीर के, जम्मू के, और जब वो करगिल पहुंचे, पुरीक पहुंचे, सुरु पहुंचे, तो हमले से पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर परकच में बैठकर अपने फौजियों को फिर से जंगी मशक करवाया और साथ ही साथ आब हवा के साथ किस तरह से ये करना है वो सारा कुछ जोरावर सिंह ने अपने फौजियों को बताया, वहां पे बाकायदा ट्रेनिंग दी। उसके बाद उन्होंने पहली बार सुरु कस्बे पर हमला किया। तो 16 अगस्त 1834 को पहली बार डोगरा फौजियों ने पुरी पर हमला कर दिया। तो दोस्तों इसी पर आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से डोगरा फौजियों ने हमला किया तो उनकी सीरीज बिल्कुल शाना बचाना हम चलेंगे और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो सीरीज पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी बूस्ट मिलता है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना नहीं भूलेगा और साथ ही साथ अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बयान कीजिएगा। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।